लक्ष्मी इधर आ जा। नमस्कार, आईबीसी की खास पेशकश सवाल आपको स्वागत है। मैं हूं संदीप शुक्ला और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के लापरवाह विभाग पीडब्ल्यूडी विभाग की और जनप्रतिनिधियों के झूठे वादे पे। हम खड़े हैं गोगांव अंडरब्रिज पे, जहां पर पिछले 1 साल से एक ईंट भी नहीं रखी गई है, जबकि इसको पूरा करने की मियाद जो है 2 साल पहले ही खत्म हो चुकी है। पहले आपको दिखा दे कि देखिए कि यह रेलवे फाटक पे हम खड़े हैं। हर 15 मिनट पे यह रेलवे फाटक बंद होता है और लंबा जाम लगता है। दूसरी तरफ आपको दिखाते तस्वीर जो 2 साल से अधूरा पड़ा हुआ है अंडरब्रिज, जिसे 2 साल पहले ही बन के खत्म हो जाना था, लेकिन यहाँ पर 1 साल से ईंट नहीं रखी गई है। तो हम सीधे चलते हैं जनप्रतिनिधियों के पास और पूछेंगे कि इस कारण से वो कितनी समस्या उनको झेलनी पड़ रही है। ऐसा बताया जाता है कि हर घंटे यहाँ पर ट्रेन कम से कम 2 से 3 बार आती है। क्या समस्या झेल रहे हैं आप इसके कारण? बहुत ज्यादा समस्या हमारे क्षेत्र के नागरिकों को हो रही है। लगातार आज 2016 से इसका भूमि पूजन होके इसका कार्यक्रम का लोकार्पण हुआ था और भूमि पूजन होके काम चालू हुआ था। इसके पहले पीछे जो काम चालू हुए बाजू में गोंदवारा रेलवे फाटक में, वहाँ पे कार्य पूर्ण हो गए और लोगों का आवागमन। यहाँ कितने बार फाटक बंद होता है? यहाँ तो 15 मिनट में 10 मिनट में 2 बार फाटक बंद होती है। और एक ऐसे ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार को इसका ठेका दिया गया जो व्यक्ति पूरे छत्तीसगढ़ में ब्लैक लिस्टेड रहा है। आज पता चल रहा है कि अभी शासन बदलने के बाद में उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया था, लेकिन वो व्यक्ति वापस फिर से पता नहीं कैसे क्या सेटिंग है उसका, भगवान जाने। मैं काम करूंगा फिर इसका वापस आया, लेकिन अभी तक जिस दिन से वापस आया एक यहाँ पे ढेला भी नहीं रखने आया। तो आप देख सकते हैं अब कितना गहरा गड्ढा यहाँ पर है। गंदा काला पानी वहाँ जमा है जो बिल्कुल वहाँ जिसपे कीड़े मकोड़े पनप रहे हैं। हम देख के आए हैं अभी जो बीमारी का भी कारण बनता है। ये गड्ढा कितना खतरनाक है यहाँ पे गड्ढा तो खतरनाक है। ये यहाँ पे जो हम लोग दुकानें थी सब तोड़ी गई हैं, उसके बावजूद भी अभी तक कुछ भी ऐसा ब्रिज का कुछ निर्माण नहीं हुआ है। क्या वादा किया गया था आप लोग से, कब तक बन? साल भर का वादा किया गया था, 1 साल में बन जाएगा, अभी तक नहीं बना है। तो ये व्यापारी हैं पीड़ा देख रहे हैं कि इनसे 1 साल के अंदर बनाने का वादा किया गया था, लेकिन जस कथा से और क्या समस्याएं हो रही है अधूरे निर्माण की तरह? अरे यहाँ पर जो आवक जावक का जो समस्या है वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है और बहुत ही परेशानी हो रहा है। यहाँ पर जो आने जाने वाले हैं उनको बहुत परेशानी हो जा रहा है सर। तो एक बार आपको फिर से नजारा दिखा दे रहे हैं कि देखिए अब पीछे कितना लगभग आधा किलोमीटर जाम यहाँ पर लग जाता है। हमेशा यहाँ पर ये स्थिति बने रहती है। सुबह क्या स्थिति रहती है जब बच्चे स्कूल जाते हैं? तो समय पे स्कूल नहीं जा पाते हैं और खासकर जो पेशेंट है, मरीज है, जो सही समय उसका इलाज नहीं हो पाता गेट बंद होने से, बहुत लोगों को परेशानी होती है। कितने लोगों ने यहाँ घर निर्माण अपना दिया होगा, घर दुकान तोड़वाई होगी, उसके बाद भी धूल हमें बहुत दिख रही है, उसके बाद कोई निर्माण नहीं किया गया? नहीं किया जी, नहीं किया। क्या तकलीफें झेल रहे हैं अब धूल धुआं से? अरे तकलीफ क्या नहीं है पूछो ना, तकलीफ क्या नहीं है पूछो। यहाँ समझ लो आधे घंटे में 4-5 ट्रेन आती जाती रहती है और इतना भीड़ रहता है कि बात जाने दो। ट्रैफिक की इतनी समस्या है, बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, वहाँ इतना भीड़ रहता है कि बात जाने दो। तो एक बार जनप्रतिनिधि है यहाँ से मोहित जी, उनके पास जाते हैं। आप लोगों ने शासन के पास कितने बार इसको शिकायत करी है? शासन के पास मैं लगातार पीडब्ल्यूडी मंत्री माननीय उस समय राजेश मुड़त जी हुआ करते थे, मैंने लगातार उनके पास में लिखित में आवेदन उनको देकर इस अवगत कराता रहा, लेकिन कोई कार्रवाई उस ठेकेदार पर नहीं हुई। आज शासन बदलने के बाद में मैंने परसों ही अभी माननीय पीडब्ल्यूडी प्रभारी मंत्री जो है हमारे ताम्रध्वज साहू जी, उनसे भी मैंने परसों मुलाकात किया और भैया ऐसी स्थिति है हमारे गोगांव के वासियों को बहुत ही पीड़ादायक है। अभी 2 महीना पहले एक बंदा यहाँ पे इकलौता लड़का ट्रक के चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो गई। अगर ये अंडरब्रिज बन जाए तो लोगों का आवागमन का साधन सुचारू रूप से संचालित हो और ऐसी दुर्घटनाएं से हम लोग बच सकते। आप लोग को लग रहा है कि सुनवाई हो रही है कुछ यहाँ पर? भैया पहले भैया क्या था कि जबरदस्ती तोड़ दिए थे, है ना, और उसमें नोटिस भी नहीं दिया था। और हम लोग जैसे दुकानदार है तो बाहर जैसे सामान भी नहीं रख पाते और जिस तरह से बनाने का था बन जाना था तो ज्यादा। बरसात आ रही है अभी, कितना बरसात के समय कितना खतरनाक? बरसात में इतनी तकलीफ होगी कि लोगों को आने जाने की तकलीफ तो है ही है। होता ये है कि अगर मान ले किसी का अगर ट्रेन का जो टाइम है फिक्स है और हम आ करके अगर रुक जाए फाटक में तो उनकी ट्रेन छूट जाती है, क्योंकि कईयों की जान चली जाती है। जैसे प्रसव में जो महिलाएं जाते हैं जिनको जाना रहता है, जैसे मतारी एक्सप्रेस चले गए, अगर ट्रेन रुक गई, फाटक रुक गया तो जा नहीं पाते। ऐसे स्थिति में जो लोगों के साथ तो स्वास्थ्य के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है, आवागमन में भी परेशानी हो रही है, लोगों को तकलीफें हो रही, दुकानदारों को भी तकलीफ हो रही है, उनकी दुकान तोड़ी गई, मकान तोड़ी गई, लोगों को इतनी परेशानी की उसकी कोई हद नहीं है। बार बार मतलब कि हम लोग विभाग में शिकायत करने के बाद भी आज तक कोई
कोई सुनवाई नहीं तो हुआ। लोग आप लोग काम में निकलते होंगे सुबह जॉब के लिए, क्या झेलना पड़ता है? सर परेशानी इस बात की होती है कि सुबह टाइम जो फिक्स रहता है, ट्रेन का भी टाइम रहता है, ऑफिस में जाने का भी टाइम रहता है, लेकिन बीच में लटकना पड़ा, उसकी वजह से ऑफिस में 2 बात सुननी पड़ जाती है सुबह सुबह से। और यहाँ कोशिश तो बहुत किए जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि कोशिश कर बहुत करे और पब्लिक भी कोशिश करी कि जल्द से जल्द बन जाए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही सर। तो आपको बता दें कि अभी 5 मिनट पहले ये फाटक बंद हुआ था, दोबारा से एक बार सायरन चालू हो रहा है, तो शायद दोबारा फाटक बंद होने वाला है। और भी लोग हैं, अपन इनसे पूछते हैं इनसे कि क्या चाहते हैं आप लोग। जी, मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जितने भी लोगों का घर टूटा है, आज वो रोजगार से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, सभी तरीके से प्रभावित हुए हैं। आज यहाँ के लोगों को सुनडोंगरी पे स्थापित किया गया है। आज स्वरोजगार के लिए उनको कई किलोमीटर दूर यहाँ आना पड़ता है। दूसरी बात, उनको रोजगार के जो साधन मिलने चाहिए वो वहाँ पे नहीं मिल पा रहे हैं। स्वास्थ्य की अगर बात किया जाए तो स्वास्थ्य के लिए छलावा किया गया सीधे जिन लोगों ने यहाँ पर जगह दी। जी, पूरा छलावा किया गया है। जिस तरीके से स्थापना किया गया है, जिस तरीके से उनको बसाया गया है, बेसिक चीजें उन लोगों को नहीं मिली है। अभी शासन बदला है, क्या बोलना चाहेंगे? नया जो सरकार आई है। हम शासन को यही बोलना चाहते हैं कि ये पहले अभी देखिए बस से बदतर हो चुकी है यहाँ की हालात, और जनता इतने त्रस्त हैं, बहुत ज्यादा त्रस्त हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अंडरब्रिज बनकर तैयार हो और लोगों को राहत मिले, लेकिन ये शासन के तौर पे भी कोई ना यहाँ पे आए हैं, ये यहाँ पे कोई देख रेख के लिए नहीं है, और न यहाँ पे शासन यहाँ पे कोई आके अभी तक काम को चालू नहीं किए। तो देखिए, अब सीधे लोगों की मांग है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, जल्द से जल्द ये अंडरब्रिज का काम पूरा हो, ताकि लोगों को समस्या से निजात मिले और आवागमन यहाँ पर चालू हो पाए।